दोस्तों, मैं हूं असद बेग और आपका मेरे इस चैनल जावा एंड प्रोग्रामिंग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये जावा का पहला प्रोग्राम बना रहा हूं जो कीबोर्ड से इनपुट ले सके। कीबोर्ड से इनपुट लेने का ये पहला प्रोग्राम बना रहा हूं। मैं जावा की 3 वीडियो डाल चुका हूं जिसमें मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं, जिससे जावा की हिस्ट्री है, जावा के बारे में मैंने बताया और जावा की एप्लीकेशंस के बारे में और जावा के फीचर्स के बारे में अभी तक मैंने बताया है। इससे आगे मैं जेडीके जेवीएम वगैरह में बताऊंगा। ये है मेरी पहली प्रोग्रामिंग की जो कीबोर्ड से इनपुट ले सके वो पहली वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। पहले बनाते हैं क्लास और इस क्लास का नाम देते हैं कमांड लाइन या कमांड इनपुट। कमांड बहुत बड़ा नाम हो जा रहा है इसका। कमांड लाइन इनपुट, ऑनलाइन इनपुट, सी लाइन इनपुट। इसको इसमें मेन मेथड बनाते हैं। मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। इसमें स्ट्रिंग args यानी आर्गूमेंट्स args की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैंने इनपुट्स inp इनपुट ले लिया। ये मेन मेथड शुरू हुआ। इस मेन मेथड में हम सिंपल सा कोड लिखते हैं प्रिंट करने का। सिस्टम डॉट println, इसके अंदर हम प्रिंट कराएंगे फर्स्ट एलिमेंट टैब स्पेस प्लस ये इनपुट inp जो है, इसके अंदर जो पहली जो वैल्यू स्टोर होगी 0 इंडेक्स पर, वो मैं पहले प्रिंट कराता हूँ। दूसरी इसी तरीके से सिस्टम डॉट आउट डॉट println, इसमें सेकेंड एलिमेंट टैब स्पेस प्लस inp और इसमें जो 1 इंडेक्स पर यानी दूसरी वैल्यू जो स्टोर होगी वो इसी तरीके से तीसरी सिस्टम डॉट प्रिंट ln, ऊपर मेरा println में n छूट गया है। println इसमें तीसरी यानी थर्ड एलिमेंट टैब स्पेस inp इनपुट जो हमारा स्टोर होगा दूसरे इंडेक्स यानी तीसरी वैल्यू, वो हम प्रिंट कराएंगे। अब इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं। सेव कहाँ करेंगे? सेव हम करेंगे जावा डेस्कटॉप में। जावा डॉट पी एक फोल्डर मैंने बना रखा है। कहाँ चला गया? जावा पी। इसी फोल्डर में हम इसको प्रिंट कराएंगे। जैसे सी, इसको सेव कराएंगे सी लाइन input इनपुट, सी लाइन इनपुट डॉट जावा। इसको हमने सेव कराया। अब इसको कंपाइल और रन कराने के लिए cmd हमारा खुला। इसमें हमारा कमांड प्रॉम्प्ट जो खुला, इसमें हम पहले डेस्कटॉप पर जाएंगे। कैसे? cd डेस्कटॉप पर गए। अब डेस्कटॉप में वो जावा पी नाम का एक फंक्शन है, उसको जावा पी हम आ गए उस फोल्डर में। हम उस फोल्डर में आ गए हैं जिसमें हमारा ये प्रोग्राम सेव है। अब इस प्रोग्राम को जावा कंपाइलर के थ्रू कंपाइल कराएंगे। सी लाइन
सी लाइन इनपुट डॉट जावा। हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है। अब इसको रन कराते हैं, और रन कराने पर ही जैसे ही हम रन कराने के कोड लिख देंगे उसके बाद ही हम इनपुट देंगे। कैसे देखते हैं, जावा सी लाइन इनपुट, पहला एलिमेंट जो हमारा होगा, मान लीजिए फर्स्ट इनपुट हमारा, फर्स्ट इनपुट 1, दूसरा सेकंड इनपुट N2, और तीसरा थर्ड THIRD थर्ड इनपुट यानी 3। जैसे कि तो मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूँ, बढ़ा नहीं रहा है ये। चलिए एंटर करता हूँ। ये फर्स्ट एलिमेंट जो है वो ये वाला है, पहला जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन पहला वाला मैंने लिखा। फर्स्ट एलिमेंट टैब स्पेस प्रिंट हुआ, फिर INP 0 में जो वैल्यू स्टोर थी, यानी फर्स्ट इनपुट। अच्छा, ये स्पेस मैंने दे दिया था, ये गलती हुई थी मुझसे, और ये इसी वजह से थर्ड इनपुट लिया ही नहीं इसने। फर्स्ट लिया, आर्गूमेंट 0 में स्टोर कराया। हम यहाँ पर जैसे ही स्पेस दे देंगे वो समझ जाएगा कि हमारी जो ये वैल्यू दी गई है वो दूसरे इंडेक्स में स्टोर कराने के लिए दी गई है। यहाँ पर हम अंडरस्कोर का यूज़ करके हम वैल्यू को लिख सकते हैं, तो वो दूसरे में नहीं जाएगी। जैसे फर्स्ट इनपुट लिखना था हमको, तो मैंने स्पेस दे दिया। अगर इसको इसी तरीके से सेकेंड इनपुट जैसे मैंने लिखा हुआ है तो वो कोई प्रॉब्लम ना आती, और वो फर्स्ट इनपुट पूरा इंडेक्स INP 0 में स्टोर हो जाता है और वो प्रिंट हो जाता है। इसी तरीके से दूसरा सेकेंड एलिमेंट प्रिंट हुआ, ये वाला पार्ट। उसके बाद INP 1 के अंदर जो स्टोर थी वैल्यू वो प्रिंट हुई, यानी ये वैल्यू इनपुट 1, ये यहाँ पर इनपुट 1 जो स्टोर कराया हमने। तीसरी वैल्यू जो INP 2 के अंदर स्टोर हुई, जैसे ये वाला पार्ट है हमारा, इसके अंदर हमारी वैल्यू स्टोर हुई, ये वाला पार्ट, और ये प्रिंट हो गई थर्ड एलिमेंट, THIRD थर्ड एलिमेंट। इसी तरीके से हम और भी प्रोग्राम बनाएंगे आगे चल करके। आज के लिए बस।